नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे दिल्ली का रण जीत का प्रण। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में सियासी सुरमाओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। हालांकि ये चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहाँ विरोधी पार्टियों की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों का ही कमाल है कि ज्यादातर इलाकों में लोग केजरीवाल को फिर से सीएम बनाने की मंशा जाहिर करते हुए सुने जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल के आसपास घूम रहा चुनाव। जिस तरह पूरे देश में होने वाले आम चुनाव पिछले 3 बार से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द लड़े जा रहे हैं, कुछ उसी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आसपास ही घूम रहा है। दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के चुनावों में पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी है। नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि ये दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के चलते हैं। आपका जनता को सीधे फायदा पहुँचाने पर फोकस। दरअसल केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की है। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए काम बहुत पहले से करती रही है, पर अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए की जाने वाली घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब का हीरो बना दिया है। इसके साथ ही जिस तरह से वो बीजेपी और पीएम पर हमला करते हैं, उससे देश में बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि मोदी का मुकाबला सिर्फ वो ही कर सकते हैं। भाजपा के लिए केजरीवाल बड़ा खतरा। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति उतार पर है, जबकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति कल के सूरज की तरह हो सकती है। पिछले 12 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपका उदय उल्लेखनीय रहा है। भाजपा के कई लोगों के लिए केजरीवाल भविष्य में पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। भले ही उनकी पार्टी केवल पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है, वो राजनीतिक रूप से चतुर हैं, जनता का मूड समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। उनका बिना मुसलमानों का विरोध हुए हिंदू समर्थक होना उन्हें एक अलग पहचान देता है। वो हिंदू प्रतीकों जैसे भगवान हनुमान और मां लक्ष्मी का इस्तेमाल करते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन पर भी जाते हैं। एक खास तबके में उनकी लोकप्रियता उनमें देश का लीडर बनने के लिए आवश्यक योगदान प्रदान करती है। दिल्ली में अगर चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाहिर है कि अगले कुछ सालों में वो नरेंद्र मोदी के टॉप कॉम्पिटिटर बनकर उभर सकते हैं। वहीं भाजपा से भी ज्यादा आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में कांग्रेस कितनी पुनर्जीवित होती है। कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है। आम आदमी पार्टी को जोड़ करता हूँ और तीनों पार्टी आ रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन जोर आम आदमी पार्टी का है। तो ऐसा आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है जो जोर आम आदमी पार्टी का बता रहे हैं? बहुत काम किया है, सब सुविधा दे रखा है। लेडीज़ के लिए बस फ्री है, बिजली पानी 200 यूनिट बिजली फ्री है, जब से आया जब से दे रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आना चाहिए? हम तो चाहते हैं यही जो केजरीवाल आना चाहिए, आम आदमी आना चाहिए, झाड़ू जिंदाबाद। शिवा बानो जी, ये बताइए, दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, किस पार्टी का जोर चल रहा है? आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, किस पार्टी को चाहती हैं? मैं आम आदमी पार्टी चाहती हूँ। क्यों आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है कि आप आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, ऐसा क्या किया है आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। महिलाओं के बस का फ्री सुविधा, बिजली फ्री, पानी फ्री, और हमारी आंगनवाड़ी का, हम आंगनवाड़ी हेल्पर है, हमारी सैलरी टाइम से दे रहा। मोदी सरकार तो हमें दे ही नहीं रहा सैलरी 1 साल से। हम गरीबों का मसीहा है केजरीवाल। तो ऐसा क्या आपने देखा केजरीवाल में कि आप तो नौकरी करते हैं, आपको तो सैलरी मिलती है, इसके अलावा क्या किया केजरीवाल ने? महिलाओं के लिए बहुत, अभी तो 2100 रुपया देने का घोषणा किया है। हॉस्पिटल में मैं दवाई लेने जाती हूँ, हमें दवाई फ्री मिलती है। पहले हमें नहीं मिलती थी फ्री दवाई वाई, अब हमें दवाई फ्री मिलती है। और बस में जाती हूँ, फ्री जाती हूँ, कहीं जाना होती है तो। आपको विश्वास है कि आपको 2100 रुपये मिलेगा? विश्वास है, 100% विश्वास है। तो कांग्रेस को क्यों नहीं चाहोगे? कांग्रेस ने भी तो बहुत सारा काम, अच्छा काम किया है। अभी कांग्रेस का जोर कम है ना। दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का जोर है, कौन सी पार्टी आएगी? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल क्यों आएगा? पटरी पे है हम तो। हाँ, तो आपको क्या सुविधाएं दे रखी हैं? अगर केजरीवाल ना हो तो ठेली भी ना लगेंगे ये तो हमारी पटरी पर। इसका कारण? अगर ये आ जाए, मोदी आ जाए
तो मोदी तो लगन भी ना देगा। केजरीवाल ने ऐसा और क्या क्या आपको सुविधाएं दे रखी हैं? पानी की है, बत्ती है, और बसों में किराया फ्री है, और क्या है। तो क्या चाहते हैं आप? तो ये जानते यही बने, हम्म। और क्या। तो और क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी क्यों ना बने? अरे वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो पटरी लगानी भी ना देगी ठेली तो। अच्छा, और बीजेपी? बिल्कुल सफाया कर देगी। बीजेपी? बीजेपी तो है ही ये तो। सीमापुरी विधानसभा सीट पर कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या है? माहौल ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। और इसका जो है कि हमारे जो जनता की सोच ये है, जो आम आदमी के लिए कार्य करे, एक अच्छी सरकार वो आए जो अच्छा सोचे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जोर किस पार्टी का चल रहा है? पार्टी का जोर तो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसने आम आदमी के बीच में रह के कार्य किया है और कर रहा है अभी भी। और उसने अच्छी स्कूल शिक्षा दी है आम आदमी, लेडीज़ों के लिए बस में फ्री यात्रा की है। बिजली के बिल जो कई सालों से 1000 2-5 हज़ार आते थे, वो बिजली के बिल भी कई लोगों के शून्य आ रहे हैं अभी भी। और काफ़ी सुविधा है, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है दिल्ली में बिजली भी नहीं जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी। बीजेपी तो कह रही है ये तो फ्री की रेवड़ी हुई, ऐसा का कार्य किया है कि जिससे आम आदमी पार्टी का जोर चल रहा है? शायद उन्होंने आम आदमी के लिए सोचा है। आम आदमी पार्टी ना, आम आदमी जो गरीब तबके के हैं, अमीरों की नहीं सोच नहीं है इनकी आम आदमी के लोगों के बीच की सोच है कि आम आदमी को सारी सहूलियतें मिले। जैसे अब हॉस्पिटलों में है, हॉस्पिटल में भी आपको सारी सुविधाएं मिल रही, सारी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। तो ये एक आम आदमी जो गरीब तबके का है, वो महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हॉस्पिटल जाके वो दवाइयाँ भी उनको मिल जाती हैं और सारा इलाज मुफ्त किया जाता है। तो इसलिए आम आदमी सोचता है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो लोगों के बारे में सोचे और लोगों के बीच में रह के कार्य करे। सरकारी हॉस्पिटलों में तो इलाज तो सरकारी में फ्री ही होता है, ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जिसपे केजरीवाल को ही लोग वोट दें? केजरीवाल आम आदमी के बीच में रह के काम कर रहा है, आम आदमी की सहूलियतों को समझता है। बिजली, पानी और जो ज़रूरत की चीज़ें उनको वो कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के ऊपर उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो स्कूलों की हालत कई सालों पहले बिगड़ी हुई थी कांग्रेस की सरकार में भी, जब कांग्रेस थी, लेकिन उसके आने के बाद इसने काफ़ी सारे स्कूलों को अच्छे से बनाया है और काफ़ी शिक्षा में सुधार हुआ है। और जो बच्चे नीचे टाट बिछा के बैठते थे, आज वो डेस्कों पे बैठ रहे हैं। आप जाके देख ले, प्राइवेट स्कूल की टक्कर दी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों ने भी। इस वक्त तो आम आदमी पार्टी का ही जोर चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी का जोर चल रहा है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। नहीं, जोर हमारे एरिया में आम आदमी पार्टी का। क्यों, ऐसा क्या कर दिया आपके इधर? अरे कर दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लोगों को। जैसे कि गिनाओगे आप, क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसे कि हॉस्पिटलों की सुविधा है, शिक्षा का सुविधा है, और महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है। महिलाओं को क्या सुविधा दी है? जैसे कि जैसे बस में उनके टिकट फ्री है, उनको भी 2100 रुपये देने का भी वादा किया है। तो क्या लगता है आपको कि 2100 रुपये केजरीवाल सरकार आने के बाद देगी? हाँ, शायद देगी। और क्या क्या काम किया है, कुछ काम गिनाएं? बाकी सब हॉस्पिटलों में देख लो कितनी हालत सुधरी हुई है। पहले बहुत गंदगी होता था, अभी साफ सफाई बहुत अच्छा है हॉस्पिटलों तो ये में। तो सब कांग्रेस के टाइम का है, शीला दीक्षित के टाइम का है। होगा, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ही ज़्यादा जोर दे करके इस चीज़ों को करा है। तो आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? जी। कांग्रेस को नहीं देंगे? जी, अब एक को ही देना होता ना, कांग्रेस को तो चाहते हम, कभी कभी बीजेपी को भी वोट दे बीजेपी को दीजिए। नहीं देते हम, कभी दिए ही नहीं, ना कभी दिए। ऐसा क्या कारण रहा कि बस बीजेपी? कहा है कारण, वो सबको ही पता है। जाति पाति के नाम पे लड़वाया गया है, महंगाई बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से। 5 साल में बेरोजगारी खत्म करने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अगले 5 साल के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प लिया है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोजगार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगी। अपने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आप सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 48,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की और युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियों में मदद की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है और हमारे इरादे ईमानदार हैं। लोगों के समर्थन से हम अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की।
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं, जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर जोर। जाहिर तौर पर देश भर में आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की बात करती है। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली के शिक्षा स्तर को इतना ऊपर उठाया कि आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा देश विदेश में हो रही है। इसलिए दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी देश का आने वाला भविष्य है। आपके पक्ष में बढ़ता जा रहा युवाओं का समर्थन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर युवाओं का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसी नीतियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। युवाओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम, मुफ्त बिजली, पानी जैसी योजनाओं और पारदर्शी शासन ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा पार्टी के नेतृत्व की ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे युवा सोशल मीडिया, रैलियों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यशैली ने युवाओं को राजनीतिक मंच पर एक नई दिशा दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।